ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 20वां अध्याय। शौर स्नानादिक विधि। गुरु आज्ञा ले वाम, सुन शौर कर्म करवाए। ओम कहे मन वचन ते, स्नान करे सुख पाए। स्कंजी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और शौर की वह विधि कहता हूँ जिससे यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार योग पद को प्राप्त हो पूर्ण व्रति होवे, तब उसे पहले शौर करा लेना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले शौर करावे, फिर उस कपड़े को जो नाई के पास हो उसे मिट्टी और जल से धुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुला देवे और शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। फिर नेत्र मूंद कर अस्त्र मंत्र पढ़ें और फिर नेत्र खोलकर नापाती के अस्तूरी और कैंची आदि की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करें तथा प्रभाव से छूरे को ग्रहण करा दाहिनी ओर से शौर करावे और पहले कुछ आगे के बाल दूर करावे, पीछे सब बाल मुड़ावे। फिर एक पत्ता लें, उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल दें और मूछ भी पुड़ा लेवें। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावें और बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर रख लें। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्थान में रख उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर उसमें से एक भाग की मिट्टी लें, उससे 12 बार हाथ को मलकर जल से धोएं और एक ढेले ही से शरीर लेपन कर जल से धो फिर जल में प्रवेश करें। फिर दूसरे भाग की मिट्टी ले 12 बार शीर्ष से मुख तक लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगाएं और फिर तट पर जाकर 16 कुल्ला करें और 2 बार आचमन कर ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग कर उसमें से एक भाग ले कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला आचमन करें। फिर मौन होकर ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर दूसरे भाग को ओम कहते हुए जंघा में लगाएं और प्रणव से 3 प्रोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोएं और अपने कक्ष में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाएं और तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठा अपने मंत्रदाता गुरु को ज्ञान सहित स्मरण हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें और तीर्थ में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगाएं और ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान करें जो संसार सागर से तारने वाले हैं। हे मुनिवर्य, यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा, अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह कहिए। 21वां अध्याय। योगियों के मरने के बाद। वामदेव, सुन गुरु कहे मरणानंते गति होए, योगी जनन सुखदति सावधान मन होए। वामदेव जी बोले, हे गुरु, मैंने यह सुना है कि यतियों का दाह कर्म नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि से उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है, यह आप प्रेम पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके समान कोई वक्ता नहीं है। सूत जी बोले, जब वामदेव जी ने इस प्रकार कहा तब असुर निकंदन स्कंजी शिव से सुने हुए इस परम रहस्य को फिर उनसे कहने लगे। स्कंजी बोले, हे मुने, यह बड़ी गृह बात है। इस प्रकार का प्रश्न तो शिव योगी भृगु नाम के मुनि ने भी सर्वज्ञ शिव जी से किया था, जिससे उन साक्षात शिव जी ने कथा के लय में वर्णन किया था। हे ब्रह्मांड, वही की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान हर एक को नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा ही कोई शांत चित्त वाला शिव भक्त शिष्य हो तो उसे ही दे, क्योंकि ऐसा ही महाधैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव रूप से परिपूर्ण होता है। परंतु जिसका चित्त समाधि से परिचित नहीं और अधीर हो, उसका भी एक उपाय है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के मुख से सुनकर शिव जी के ध्यान में परायण हो, योगाभ्यास करें और जिससे 3 पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसे त्रिपुटी में ध्यान करने के लिए यम नियम आदि का अभ्यास करें। नित्य प्रणव में मन लगाएं। यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाए और शरीर ना चलता हो तो केवल शिव जी को स्मरण करता रहे। इससे भी सदाशिव के प्रसाद से नंदी द्वारा प्रेरित हो वह पुण्यात्माओं के लोक में जाता है। कैसे भी हो उसे उत्तरायण की प्राप्ति हो जाती है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक आने तक कोई भी कैसे भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।